चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी हर दिन की भांति आज भी 27 जनवरी 2025 का पहला वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और कल के वीडियो में मैंने एक बहुत ही सुंदर लघु कथा परम जी के द्वारा बताई हुई, जो एक संकेत के रूप में रहता है। वो कहानी और कथा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समस्या आती थी और आती है, वैसे परम जी उसको एक कहानी के रूप में बता के एक दिशा निर्देश देते थे। बहुत बढ़िया संकेत। तो आज भी मुझे एक याद आया है एक कहानी परम जी की। तो क्या होता है कि काम जब बनता है तो काम बनने के पहले तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लोग करते हैं, लाखों में पकड़ देने की बात करते हैं। दो लोगों को मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा अनेक कारण से, लेकिन आगे कभी होगा तो देखा जाएगा, जो लाखों में इतना बड़ा संकट था कि लाखों रुपया का उन्होंने पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा की। काम बन गया, एक का तो संकट टला, जान भी बची, और एक की किसी के व्यापार की बहुत बड़ी हानि हो गई थी और गवर्नमेंट एजेंसी से बहुत परेशानी थी, तो वो सब हो गया। लेकिन अब परम जी तो बताते ही थे कि काम बनने में तो अच्छा लगता है, पैसा देने में जान जाती है। मैंने परम जी को बताया कि परम जी उसका काम बन गया, लेकिन वो अब देने में आनाकानी कर रहा है। क्योंकि मैंने जब उसको बताया जिसका काम बना था, तो बोला कि मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है काम, मैं जानता था कि उसको देना नहीं था। तो मैंने परम जी ने कहा कि छोड़ो, कोई बात नहीं है, वो जाने, तुम इसकी चिंता मत करना। तो उन्होंने एक ये सब संदर्भ चलता था। शाम को जो मीटिंग होती थी, 15-20 लोग प्रायः हो ही जाते थे। कभी कभी 2-2 बजे रात तक मीटिंग होती थी। अब परम जी का तो था कि जब तक वाश नहीं कर देंगे, मन में कोई शंका है उसको वाश नहीं कर देंगे, तब तक तो उसको छोड़ेंगे नहीं। बीच बीच में अम्बू जाती थी, परम जी खाना खा लीजिए, परम जी खाना खा लीजिए, रुक माँ अब इसको ख़त्म ही करने दे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई, छोटी सी, जो मछुआरे से संबंधित। एक मछुआरा था, तो रोज़ जाता था अपना समंदर किनारे या नदी में जहाँ भी, और मछली मार के लिए आता था और अपना जीविका चलाता था, परिवार का। स्वयं खाता भी था, बेचता भी था, वो करता। एक दिन सुबह से शाम हो गई, उसको कोई भी मछली उसके जाल में नहीं आई, या वो नहीं पकड़ पाया। उसने एक प्रतिज्ञा की, मन्नत जिसको बोलते हैं, उस तरह से जो भी उसके देवता, इष्ट देवता, उन लोगों के भी मंदिर, गांव, ये सब होते हैं। मछुआरों का एक अलग ही अपनी दुनिया होती है। तो उसने एक मन्नत मानी उसने कि अगर निराश हो गया था, अब घर जाने की तैयारी में था कि चलो आज नहीं मिला तो नहीं मिला। तो एक मन्नत तो उसने माना, क्या कि अगर मुझे मछली मेरे पकड़ में आ जाएगी तो यह मैं अमुक देवी को या देवता को या उनके मंदिर में इसको भेंट कर दूंगा। खैर, उसने फिर जाल फेंका और संयोग से एक बड़ी सी मछली उसके नाव में आ गई। एक बड़ी सी मछली उसके नाव में आ गई। कितना सुंदर उदाहरण परम जी ने दिया। अब उसके मन में अनेक बातें आने लगी कि अरे इतनी बड़ी मछली है, मंदिर में देखे क्या होगा, या देवी को चढ़ा के क्या होगा, घर ले जाऊंगा तो मैं भी खाऊंगा, बच्चे भी खाएंगे, और कुछ बच जाएगा तो इसको बेच के कुछ पैसे भी कमा लेंगे। उसके मन में देखिए, अभी तक तो वापस जा रहा था, उसको पता हो गया था कि अब तो मिलने वाला नहीं है।
लेकिन जब उसके नाव में वो मछली आ गई पकड़ के, और उधर मछली भी बहुत प्रयास में थी, छटपटा रही थी, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास कर रही थी कि हम किसी तरह नाव से उछल के समंदर में भी या नदी में चले जाएं। तो ये इसके मन में ये सारे द्वंद्व आ रहे थे कि क्या देना, क्यों देना, ठीक है मैंने कह दिया था तो कोई बात नहीं। एग्जैक्टली हम लोग इसी तरह के परिस्थिति से गुजरते हैं। जब काम बन जाता है और परम जी को पैसे देने की बात आती है, तो क्या हुआ कि वो मछली प्रयास कर रही थी और उसका अंतिम प्रयास सफल हो गया। उसने छलांग लगाई और नाव से समंदर में चली गई। वो मछली इनके हाथ से निकल गई। तो परम जी ने एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया कि जब काम नहीं बनता है तो कुछ भी प्रॉमिस करने के लिए लोग तैयार रहता है। संकट टल जाए, जान बच जाए, भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाए, और जब संकट टल गया, काम बन गया, इच्छा पूरी हो गई, तो कोई ना कोई बहाना कि अभी तो थोड़ा बाकी है, तो ऐसे है तो वैसे है। खैर, दो बड़े उदाहरण मेरे पास हैं, और भी कई हैं बट दो तो बिल्कुल। और मुझे भय ये रहता है कि ऐसा न हो कि वो पुनः इसका सामना न करना पड़े उन लोगों को। तो परम जी जाने और वो जाने। तो आप लोगों से निवेदन है, पता नहीं आप लोगों को ये कहानी पहले से भी मालूम है या नहीं है। ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ परम जी बताते थे, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य और संकेत होता था। वो कहानी ऐसे निरर्थक नहीं है कि चलो एक कहानी सुना दिए, कथावाचक हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये करते हुए पप्र करिए, परम योग करिए, पप्र से इच्छा पूर्ति होगी, संकट टलेंगे, शरीर के रोग दूर होंगे। परम योग करिए, अद्भुत और अभूतपूर्व मानसिक शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, और सभी तरह के मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। 3 मिनट का समय लगता है, जाति धर्म का बंधन नहीं। कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी तरह का खाना पीना खाने वाले, खाने पीने की आदत रखने वाले कर सकते हैं। इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।